Good morning, students. Yesterday we discussed the last chapter of first book, globalization, and in this we discuss the summary of this chapter. Today we discuss the important question answers which are important for the board point of view that we discuss today. So it is very important question. Classify any two positive and two negative effects of globalization. So uh, uh, two positive effects of globalization are, as a globalization enhanced technologies are available, and with these technologies it has become easy for state to collect information about its citizen. ठीक है, ये तो हो गया आपका. कल भी हमने आपको, जब मैंने इस चैप्टर को समराइज किया था, तो आपको ये बताया था कि इससे क्या होता है कि इससे टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है, हमें हेल्प हो जाती है टेक्नोलॉजी की, और जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एटलीस्ट वो गेन हो जाती है, जिससे कि हमें इजी होता है, सिटीजन्स के लिए ये इजीनेस होती है. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ओपननेस मेक्स बिजनेस फ्लोरियस. अब ये ग्लोबलाइजेशन होने से जो बिजनेस है उनको क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है. ठीक है. इसमें टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको न्यू मार्केट्स मिलते हैं, चीप जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने अगर वो यहाँ पर लगाते हैं तो उन्हें चीप लेबर मिलती है. तो ये सब क्या है कि उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है, बढ़ता है. फ्लोरियस माने बढ़ना, है ना. द कंट्रीज फॉलोइंग दिस पॉलिसीज प्रोग्रेस एंड प्रॉपरली, है ना. तो जो कंट्रीज़ हैं उनको ये पॉलिसीज़ के थ्रू प्रॉपर प्रोग्रेस हो जाती है. नाउ नेगेटिव, what are the negativity of globalization, है ना. Negative effects of globalization represent the particular phase of global capitalism and make the rich richer and poorer. ये भी मैंने आपको कल बताया था कि ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि जो रिच है उसका ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट मानिए आप, कि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो रहा है और पुअर जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है. तो इससे क्या होता है, ये जो है फाइनली जो फाइनली ये जो रिच और पुअर का गैप है, ये अच्छी स्टेट जो है उनको हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं. क्योंकि जितने भी आप रेवोल्यूशन देखोगे तो उसमें वो किस वजह से होते हैं कि जब इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा आ जाता है. 9th क्लास के अंदर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, 9th क्लास के अंदर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा. तो ये सब क्या थे, यही रीज़न होता है कि जब रिच एंड पुअर के बीच में गैप जो है ज़्यादा हो जाता है. नंबर 2, पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन वे ऑफ लाइफ. हमने कहा था कि जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. इस वजह से क्या होता है, जो अमेरिका है उसका मार्केट ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो वर्ल्ड को डोमिनेट करता है. आपको मैंने 3rd चैप्टर के अंदर ही बताया था. तो रशिया के बाद सिर्फ एक पावर रह गया था, यूनिपोलियर, है ना. तो उसके मैंने रीज़न भी बताए थे कि वो किस तरह से उसकी मिलिट्री पावर ज़्यादा है, उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उस पर न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, और उसकी मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वो सबसे ज़्यादा साउंड कंट्री है. तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ गिवन राइज टू द कल्चर पॉल्यूशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वो खाली डोमिनेंस किसकी चलती है कल्चर पे, अमेरिका पे. तो हाँ, मोस्टली कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते जा रहे हैं. और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी मेट्रोपॉलिक सिटी में जाते हो, है ना, बिग सिटीज़ में जाओगे, तो आप देखोगे कि कुछ एरिया इस तरह से ऐसे हो गए हैं जैसे कि लगता ही नहीं कि यहाँ पर इंडिया में हम रह रहे हैं. हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में आए हुए हैं, क्योंकि कल्चर और वहाँ की लाइफ स्टाइल जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिस्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन थिंग्स गुड्स across the globe and the restriction imported by the different country on allowing the import and the other country has been reduced। और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे कंट्रीज़ की ना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ट्रेड करने में, एक चीज़ दूसरी जगह पर पहुंचाने में बहुत जो है काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, काफ़ी इजी हो गया है। नेक्स्ट, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द कंट्री हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड। नाउ द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी कंट्री। अब बेटा ओपन मार्केट होने की वजह से अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स तो आप सब समझते हो, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पैसा अपनी इजीनेस को देखते हुए, जहाँ पर उसको चीप लेबर, अच्छी मार्केट है ना, और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहाँ पर वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, द रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्री हैव ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड। नाउ द इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी कंट्री। हाँ, थर्ड वाला है, एडवोकेट of the economic globalization argued that the generates greater economic growth and well-being for larger section of population when there is a deregulation। ठीक है, जो इसकी वकालत करते हैं, जो इसके फेवर में बोलते हैं, तो उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करता है और एक बड़े सेक्शन और जो पॉपुलेशन के एक बड़े सेक्शन को ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ये उनको वेल सेटअप ऑफ लाइफ देता है। ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट। दिस वर्ड बेनिफिट द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। ठीक है, इससे क्या, इसके होने से ये होता है कि हर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने का की वो मिल जाती है ना, एक वो मिल जाता है, एक एरिया मिल जाता है कि जहाँ की वो दूसरे कंट्री जो उसको अलाउ कर देते हैं, जहाँ से वो अपने बेस्ट बिजनेस कर सकता है, तो जिस वजह से हर कंट्री में जो है वो उसको अच्छे से कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल्स। सो बेटा ये तो अभी थे बेनिफिट। अब इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसको और डिटेल में लिखना पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, ये आप अपनी नोट्स भी बना लीजिएगा और इन्हें लर्न भी कर लीजिएगा। सो ये इसके 3 एडवांटेज हैं। पहला है पॉलिटिकल एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज एंड कल्चरल एडवांटेज। ठीक है, तो अब ये तीनों को आपको डिटेल में बताना है। द स्टेट ऑल्सो गेन्स पॉलिटिकल बेनिफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। स्टेट बेटा यहाँ पर इंडिया की 29 स्टेट या 28 स्टेट नहीं है, और यहाँ पर मतलब इंडिया की ये राजस्थान, महाराष्ट्र में समझना। ग्लोब में क्या होता है, कंट्री को एक स्टेट बोला जाता है। तो एक स्टेट जो है वो पॉलिटिकली बेनिफिट होती है, क्यों हो सकती है। स्टेट ऑल्सो गेन पॉलिटिकल बेनिफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। स्टेट्स कैन वर्क efficiently and collecting information about its citizen by technology। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन इंटेंसिफाइड है ना closeness between countries, event occur the one part of the world and also affect the other part of world। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो पॉलिटिकली बेनिफिट होता है, क्योंकि
जब हमारे कंट्री के जो लीडर्स होते हैं अगर वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे कंट्री के सिटीजन्स को, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, है ना, दूसरे कंट्रीज से लाकर, जिससे क्या होता है, इवेंट अकर इन द पार्ट, जो कोई भी अगर घटना कंट्री के एक पार्ट में घटती है तो इसका इफेक्ट जो है हमारे कंट्री के ऊपर दूसरे स्टेट के ऊपर पड़ता है। स्टेट बिकेम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्टेट्स जो हैं अब ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से पहले की कंपेयर में अब ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। द प्राइमरी ऑफ द स्टेट continue be the unchallenged basis of political community. The state continue the discharge and essential function, law and order, national security, and the withdraws from the central dominance with which is the wishes. With enhance the technologies available at the disposal of the state, they can collect information about its citizen. With this information, the state is able to rule better, not less able. Thus, state became more powerful. Okay, now the economic advantage. Globalization has involved greater trade and commodities across the globe and restriction import the different countries and following the import the other countries has been reduced. देखो वही सेम पॉइंट है, अगर जो समराइज चैप्टर है मेरा अगर आप उसे लर्न करोगे तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब रेडी होंगे, सिर्फ आपको लिखने का उसको वे देखना पड़ेगा। Similarly, the restrictions on movement capital across country have also been reduced. Now the investor can invest the money anywhere in the world, है ना। देखिए सेम वही पॉइंट है जो अभी हमने किया, तो ये मैंने आपको बता दिया है। कल्चरल एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन cultures are not very planned. All the culture outside the influence of time. Sometimes external influence simplify, enlarge our choice, and sometimes they modify our culture without over blaming the tradition. The vulgar is no substitute for the Sambar and Veda, and therefore does the Sambar Vada, and therefore does not pose any real challenge. It is simply added on of our food choice. Blue jeans, on other hand, can be well with the home home with blue jeans and khadi kurta. It is interesting that the unique combination has been export black to the country that gave us blue jeans. Globalization lead each culture becoming more different and effective. Now the next question, what what initiative did India take for globalization, है ना। इसमें यह है बच्चों कि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। रिफॉर्म्स इन ट्रेड पॉलिसी। दीज रिफॉर्म्स in trade policy by India were carried out, eliminate existing import system, reduce excise duty on import, and had resolved import barriers in the barriers. नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। फॉलोइंग वर द रिफॉर्म्स डन बाय इंडियन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ended
system industrialization, only some regions were restricted in the public reason and of the investment related very big industrial house, and the disinvestment was stopped and ordered to private ownership in the unit of public sector. Now the special permission of the investment to NRIs were given. Indian industries were permitted to invest the foreign currency, foreign countries. So these are the India's initiatives which we have given to the uh, now we discuss another topic, improvement in exchange rate. Following are the reforms done by the Indian to devaluation of the rupees in 1991 है ना, and the rupee in 1992 and 1993, modify the current account in 1994. Next है improvement in capital market, investment of security and exchange road. India was done the regulation of capital market in India. Financial reforms. Following reforms in finance were carried out in India. Permission for expansion of work area, united tools for foreign bank as well as private bank, new policy for private non-banking financial companies were started. Now the disinvestment. India has done disinvestment in unit of public sector. Insurance sector was one such sector which was left open in competition. Effects of World Trade Organization. World Trade Organization came to exist in 1995. Excise duty है ना were removed from the majority of the Indian goods. End of the concession. Indian government came to the right from the non-favorable concession by the ending of the rule of regulation. So these are the important question for board point of view. Sovereignty has came to hand of global consumers rather than the nation state because the globalization. It is very important question. Sovereignty का मतलब when we are free to take our decision internal and external. सो मेरा पहले ये क्या था, स्टेट्स के हाथ में होती थी सोवर्निटी, अब क्या हो गया है, ये किसके हाथ में आ गया है, कंज्यूमर के हाथ में आ गया है। ठीक है, जैसे कैसे, क्योंकि जो है जैसे कि चाइना का जो गुड्स हैं वो चीप है, तो आजकल आप देख रहे हो कि चाइनीज़ जापानीज़ जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गुड्स हैं उस पर क्या है, इनकी मोनोपोली चल रही है। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के जो है ये अपना इनकी जो है सोवर्निटी चलती है। दोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू दैट सोवर्निटी हैज़ केम टू द एंड ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर rather than nation state became globalization. The statement can be explained by the following ways. अगर आपको इस तरह से इस सेंटेंस को प्रूफ करना हो तो इसके फेवर में हमें ये बातें आती हैं, मतलब ये इस तरह से सही भी है ये बात। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द रोल ऑफ द स्टेट एंड डेवलपिंग कंट्री। ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि जो स्टेट का रोल्स है वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में बढ़ जाता है। इन क्लियर वर्ड द ग्लोबलाइजेशन लिमिट्स एंड स्ट्रेंथ of the capacity of the state or government. The ideology of welfare state has been faded and the given way the more minimized state. Okay, the state now limits itself to core functions such as the maintenance of law and order and the security of citizens. However, its withdrawal from the many of earlier
welfare function directed the economic and the social well-being. In place of the welfare state, it is the market that became prime determinant and the economic and social priorities. The entry of increased role of the multinational companies all over the world led the rejection of capacity of government to take decision on their own way. पहले क्या है बेटा कि सरकारें जो है अपने मतलब अपनी इंडियन कंट्री मतलब कंट्री के अंदर ही होता था जब तो बट अब क्या होता है कि फॉरेन उनके आने से उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द फ्लो ऑफ आइडिया अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री. उनके आने से नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजी एंड नई नई आइडियाज़ जो हैं आते हैं. द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. अब देखो इंडिया के अंदर MNCs आने के बाद ही इंटरनेट और हमने कंप्यूटर को देखा है. ठीक है, इंटरनेट तो बेटा पहले आपके जब आपके मम्मी पापा आपकी उम्र के होंगे तो इंडिया में इंटरनेट को कोई नहीं जानता था और कंप्यूटर भी इंडिया में बहुत लास्ट में शुरू हुआ है. इसका रीज़न यही था कि मेन जो है हमने जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ओपन ट्रेड की वजह से हम ये करने में सक्सेस हो पाए. गवर्नमेंट इज़ lacking behind in some of these responsibility due to globalization. Those who are concerned about the social justice are worried about the extent of state withdrawal caused by the progress of economic globalization. ठीक है, the culture and the politically and economic dominant society leave the imprint on the less powerful society and world being look more like a dominant power it wish to be. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कंट्री की जो सॉवरेनिटी थी वो तो कम होती जा रही है, बट उसके अलावा जो दूसरे जो डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका किस तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आर्मी, इस सब में अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता. सो नाउ द एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड. इट हैज़ इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपकी MNC हैं ये आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर भी, है ना. ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है, इट मीन्स MNCs आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है. इट हैज़ प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्लो आइडिया एंड मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. इससे क्या होते हैं कि आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं. इसमें मतलब टेक्नोलॉजी भी, कल्चर भी, ये सब जो है ना. कैपिटल कैन सून बी ट्रांसफर्ड एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज पीपल इन नीड. कैपिटल, पैसा जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, उसका फ्लो पैसे का अच्छा बनता है. अब तो आप देखते हो कि 1 मिनट में गूगल पे है ना ये आपका होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो रिसेंटली आई हैं. ये सब क्या हुआ, किस वजह से आई हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से. कॉमेडीज कैन रीच फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड to the other or the countries in need act during the families food and the tsunami etc. चीज़ें भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बड़े आराम से पहुंच जाती हैं. इसके अलावा जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं कैसे कि फेमाइंस, फ्लड, सुनामी ड्यूरिंग कोरोना, ये सब चीज़ क्या है, ये जब ज़्यादा मूव करते हैं वन प्लेस टू, जिस तरह से आइडियाज़ फ्लो करते हैं उस तरह से जो है आपके बीमारी भी फैलती चली जाती हैं. तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज इसमें आपको ना बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस हैं. लिस्ट एनी वन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन,
है ना, व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड, है ना, इंटर कनेक्टिविटी एंड द एनलाइट एनी टू कल्चरल consequences of globalization. And beta write the full form of WTO, and what do you mean by WSF, give an example of cultural unity, write the positive effect, write the negative है, ठीक है, what is globalization, ठीक है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैंने अभी अभी सारे डिस्कस किए हैं, और ये बेटा आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग शॉर्ट करोगे, इनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, सो students, if you have any query regarding to this chapter, so you can call me and you can discuss me, and after that we start our second book, है ना। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट योर डिलीटेड, है ना, डिलीटेड syllabus, otherwise I will send you in your group, and your syllabus of first PT is chapter 1 2 3 4, and it will be given soon in your group. Okay, have a nice day.